तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, जीवन के हर पल में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। आइए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। जय यीशु। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाया। और जिस ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाया, वो ईश्वर इजरायली जनता के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। जी हाँ, जिस ईश्वर ने हम मनुष्यों की रचना की है, जिस ईश्वर ने हम लोगों को गढ़ा है, वो ईश्वर पवित्र है और हर एक से पवित्र बनने के लिए आह्वान करते हैं। जिस मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, वो मिस्सा बलिदान पवित्र मिस्सा बलिदान है, जहाँ पे प्रभु यीशु अपने शरीर को तोड़ते हैं और हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं, सबसे पहले अपने जीवन की परख लें, अपने जीवन को जांचें कि क्या मेरा जीवन पापमय है अथवा नहीं। यदि मैं अपने जीवन में पाप किया हूँ, पाप की हूँ, तो उन सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का नतीजा मृत्यु है। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं पश्चाताप के द्वारा, तो हम पुनर्जीवन को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो अपना ठुकराओ, अपना लो अपना ठुकराओ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन किंचन मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। शरण तुम्हारी आया हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ महिमा का गीत गावें।
महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा 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 महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, उनकी हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 21वां इतवार, पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्या 19 से 23 तक। आज का मूल वाक्य है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक सेवन से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र इलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उससे तुम्हारे परिधान और तुम्हारे कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गढ़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा
जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन है ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन है ईश्वर। तेरे वचन का करें हम पालन, देना आशीष भगवन, देना आशीष भगवन। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वाक्य 33 से 36 तक। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है, कौन उसका परामर्शदाता हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है उसका मधुना, उसकी प्रशंसा गाए हम अब सर्व सदा, अब सर्व सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16, वाक्यांश 13 से 20 तक। तुम पेतरुस हो, मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो,
क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओगे कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनन चिंतन करते हैं और विशेष करके उनके कार्यों के बारे में, तो हमें ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञात होता है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को बड़ी निर्भरता, लगनता और जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और इसलिए वे गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और स्वर्गराज की घोषणा करते हैं, स्वर्गराज के बारे में बताते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं, लंगड़ों को चलने के लिए पाँव देते हैं, गूंगों को वाणी देते हैं और मृतकों को जिंदा करते हैं। और जब लोग प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को देखते हैं, चमत्कार को देखते हैं, तो अचंभे में पड़ जाते हैं, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग आपस में बात करते हैं कि ये कौन है जो इनकी बातों से शैतान डरता है, ये कौन है जो इनकी बातों से अशुद्ध आत्मा दूर होता है या अशुद्ध आत्मा छोड़ के चला जाता है, ये कौन है जो इनकी बातों से और स्पर्श से लोग चंगे होते हैं। इस तरह से चर्चा का विषय यीशु जनता के बीच होते हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने यीशु के बारे में अलग अलग धारणाएं रखी, और कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्ता है, जो यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप और सुसमाचार का संदेश सुनाया। तो कुछ लोग प्रभु यीशु को एलियस मानते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु को नबियों में से कोई एक मानते हैं, और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को यिर्मयाह की तरह देखते हैं। इस तरह से लोगों का धारणा प्रभु यीशु मसीह के प्रति अलग 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 रहा। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के महान कार्यों को देखा आंखों के पास होते हुए भी, किंतु उन्होंने उसे अंदाज नहीं लगाया कि यह सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 22 से 24 के बीच में पढ़ते हैं, अंधे और गूंगे व्यक्ति को यीशु के पास लाया जाता है, यीशु उसे चंगा करते हैं और अंधा व्यक्ति देखता और बोलने लगता है। और इसके बाद लोगों ने इस महान कार्य को देखकर, इस चमत्कार को देखकर चकित हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं, क्या यही दाऊद के पुत्र नहीं है? इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के पुत्र की तरह देखते हैं, मानते हैं। वही हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24 में पढ़ते हैं। वहाँ पे विशेष करके फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो धारणा रखे हैं। फरीसियों ने आपस में बातें करने लगे और उन्होंने यह कहा, यह नरक दूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से नरक दूतों को निकालते हैं। तो इस तरह से यदि हम बारीक से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और विशेष करके लोगों के बारे में, तो अलग अलग यीशु मसीह के प्रति धारणा रखे हैं। अब तक यीशु मसीह को पहचाना नहीं,
अब तक यीशु मसीह को जाना नहीं। जिस प्रभु यीशु मसीह से यहूदी संप्रदाय सदियों से याद और सदियों से इंतज़ार करती आ रही थी, वही जनता यीशु मसीह को पहचान नहीं पाती है और अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह से यीशु को देखते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन कहता है, मूर्खों और ना समझदारों, जो आँख होते हुए भी देखते नहीं हैं, कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है, आँख होते हुए भी देखते नहीं हैं, कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्या आँखें होते हुए भी तुम देखते नहीं, कान होते हुए भी सुनते नहीं? जब इसके बारे में आगे पूछा जाता है क्यों, तो क्योंकि हमारी बुद्धि मारी गई है। और जिसके बारे में चर्चा है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 17 में, कि हमारी बुद्धि मारी गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम इस पाठ को सुनते हैं, लोगों के बारे में, लोगों के धारणाओं के बारे में, ये हमारे जीवन में भी प्रयोग होता है। कभी कभी हम यीशु मसीह को देखते हुए भी नकारते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी हम उनके वाणियों को सुनते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम उनके बारे में पढ़ते हुए भी और गहराई से जान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कभी कभी मारी जाती है। मुझे छोटी सी घटना अर्थात या कहानी मुझे याद है। किसी व्यक्ति ने यीशु को देखना चाहा और यीशु से कहा, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तब यीशु ने कहा ठीक है। दूसरे दिन यीशु उस व्यक्ति के घर के पास पहुँचते हैं, एक भिखारी के सदृश में, ये भिखारी के रूप में। और उस व्यक्ति ने उस भिखारी को देखा, उनका सम्मान किए बिना, उनको कुछ दिए बिना उस व्यक्ति को अपने घर से भगा दिए, खदेड़ दिए। ठीक उसी प्रकार दूसरे दिन यीशु मसीह एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के स्वरूप उसके घर पहुंचते हैं। उस व्यक्ति ने ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखा, उनका सम्मान किए बिना, स्वागत किए बिना पुनः उस व्यक्ति को खदेड़ दिया, भगा दिया। ठीक इसी प्रकार तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह एक रोगी के रूप में, दुखित के रूप में वहाँ पे पहुँचते हैं। उस व्यक्ति को देखते हैं और उनका स्वागत किए बिना, सम्मान किए बिना उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति को भगा देते हैं। और अंत में पुनः वह व्यक्ति प्रश्न करता है, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पास कितना बार गया, किंतु तुमने देखते हुए भी देखा नहीं, जानते हुए भी पहचाना नहीं। तब वह व्यक्ति रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है, दैनिक जीवन में ऐसे ही होता है। हमें सजग और हमें परख करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रश्न था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। और शिष्यों की ओर से पेतरुस यीशु मसीह को जवाब देते हैं, आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और पेतरुस के इस बात पर प्रभु यीशु मसीह भाव विभोर होते हैं और अंत में कहते हैं, पेतरुस योनस के पुत्र आप धन्य हैं, पेतरुस योनस के पुत्र आप धन्य हैं, क्योंकि किसी नेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने यह प्रकट किया है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से कहते हो, पेतरुस तुम चट्टान हो, पेतरुस अर्थात चट्टान। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को स्वर्गराज की कुंजी देते हैं, अर्थात अधिकार देते हैं पृथ्वी और स्वर्ग पर। इस तरह से हम देखते हैं कि शिष्यों में से एक व्यक्ति ने यीशु को पहचाना और उन्होंने कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ठीक इसी प्रकार हर एक विश्वासियों को कहना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार हर एक विश्वासियों को परखना पड़ेगा कि यीशु ईश्वर का पुत्र है,
यीशु जीवंत ईश्वर का पुत्र है, यीशु मुक्तिदाता है और यीशु सृष्टि का रचयिता है। ये तथ्य को हर एक विश्वासियों को जानना पड़ेगा। बाइबल में ऐसे कई घटनाएं देखते हैं। सुंदर घटना हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, जहां पे तोमस के बारे में पढ़ते हैं। तोमस शुरुआत में अंधविश्वास, अल्पविश्वासी था, किंतु जब यीशु मसीह उनके समक्ष प्रकट होते हैं, धीरे धीरे वार्तालाप के जरिए उनका विश्वास मजबूत होता है और अंत में तोमस ने कहा, विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तोमस ने यीशु को पहचाना, तोमस ने यीशु को पहचाना। ठीक इसी प्रकार हर एक विश्वासियों को पहचानने की जरूरत है। तीसरी घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्यांश 51 से आगे पढ़ेंगे, जहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूसित होते हैं, क्रूस पर ठोके जाते हैं, क्रूस पर प्राण त्यागते हैं। त्यागने के बाद में प्रकृति में परिवर्तन होता है। मंदिर के पर्दा पर ऊपर से नीचे फट जाता है, अर्थात मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। उस वक्त अंधकार छा जाती है। सचमुच में यह ईश्वर का पुत्र था। उस सैनिक ने यीशु को पहचाना। हालांकि कुछ लोगों ने यीशु पर अत्याचार किया, यीशु का अपमान किया और कुछ लोगों ने यीशु पर भाले मारे, लेकिन उस सैनिक ने यीशु को पहचाना और कहा, यह निश्चय ही ईश्वर का पुत्र था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी दैनिक जीवन में, रोज रोज के जीवन में यीशु को पहचानने की ज़रूरत है। और अंत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी देता हूँ। इसका अर्थ क्या है? कुंजी का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को कलीसिया का अधिकार बनाते हैं। यीशु का कहने का अर्थ ये था कि जो कलीसिया पेतरुस पर बनाने वाले हैं, उस कलीसिया का देखभाल पेतरुस करने वाले हैं, अगुवाई पेतरुस करने वाले हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पर कलीसिया का निर्माण करूँगा, कलीसिया बनाऊँगा। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जब हम यीशु को पहचानने के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें भी यीशु को पहचानने की ज़रूरत है। आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी पेतरुस की तरह मजबूत, अर्थात चट्टान की तरह बनाए, ताकि हम भी कह सकते हैं कि प्रभु आप ईश्वर के पुत्र हैं, प्रभु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्तियों को निर्णय लेना होगा कि आज यीशु मेरे लिए क्या है, आज यीशु मेरे लिए कौन है, किस तरह से मैं यीशु को देखता हूँ। क्या यीशु मेरे लिए यूहन्ना बपतिस्ता है? क्या यीशु मेरे लिए एलियस है? क्या यीशु मेरे लिए नबी है? क्या यीशु मेरे लिए यिर्मयाह है? अथवा क्या यीशु मेरे लिए ईश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, जीवन दाता है? आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहन, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहां हमारा वास्तविक निवास स्थान है। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भला गडरिया मैं हूँ,
मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता हूँ। हम हमारे कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस विकट परिस्थिति में आपकी करुणा और दया से भर दे। आपके प्रेम से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा से बल पाकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। इस कोरोना वायरस के समय में लंबे समय में लॉकडाउन होने के कारण लोगों की परेशानियां, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आध्यात्मिक पीड़ा, पारिवारिक संबंध समस्याएं, आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलती है। वह हमारा बल और आश्रय है। हम सभी समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। हम सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। ईश्वर ही ज्ञान के भंडार हैं, जो इस परिस्थिति में बंधन में डाले गए हैं। उनके हर एक विचारों में, उनके हर एक तनाव में, जो भी परिस्थिति के द्वारा जो अपने हर एक जीवन को खो चुके हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें संभाले, उनके मन में सुविचार दे, मन को स्थिर कर दे, ताकि वे आपसे बल पाकर अपने जीवन को उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश में, राज्य में, गांव में, परिवार में अक्सर हमारे मानव स्वभाव से लड़ते और संघर्ष करते हैं। हमारा मानवीय स्वभाव प्रेम और दया का अभाव है। हम ऐसे व्यक्तियों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं जो आशायामी, क्रूर, विश्वासघाती, हत्यारा, धर्म विरोधी, मातृ पितृ घातकों, विरोधियों और पापियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आप सब शरीरधारियों का ईश्वर है। सबों पर दया कीजिए और शुद्ध मन से, पवित्रता से उन्हें व्यवहार करने के शक्ति प्रदान कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम देश के नेताओं, अधिकारियों, शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें प्रज्ञा और विवेक का आत्मा प्रदान कर, ताकि इस परिस्थिति में देश को ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति से, इस महामारी से देश को बचा ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्तियाग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाखरस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं,
का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। सर्वशक्तिमान प्रभुवर ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है, धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर जो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुदवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें। आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रहा, नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रहा। लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। ऐसी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें, ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद।
आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।